हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आपको पर्सन्स के साथ इसमें वेरिएबल देखने को मिलेंगे। मीन्स बेसिक से अब हम धीरे धीरे कहाँ पे जा रहे हैं, हाई लेवल जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं सेशन की ओर, प्रस्थान करते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल बेसिक से हमने डिस्कस किया है, तो उन सारे पार्ट्स को आप लोग ज़रूर वहाँ पे देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है वो। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस वाले पार्ट्स को नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। ये क्वालिफायर नाउ है, आप इसमें ज्वाइन होकर आप प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ जो यूट्यूब लेक्चर है वो पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। डायरेक्शन 1 to 5, जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, जो कि इसी की मदद से सोल्व किए जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हिंदी लैंग्वेज के लिए ये है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। टोटल 8 है और ये सभी एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। एक सर्कुलर टेबल है, उसी के चारों ओर ये सारे पर्सन्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इसमें ये बोला गया है, जो पर्सन्स है PQRSTUV एंड W, ये सारे एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। और ये सारे पर्सन्स है वो GD सेशन के लिए बैठे हुए, बैंक PO एग्जामिनेशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, आगे बोला गया है कि दे ऑल वेयर डिफरेंट कलर्स ऑफ शर्ट्स अमंग पिंक, मैरून, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट। ये अलग अलग कलर्स के शर्ट दिए गए हैं, जो कि इन सारे कलर्स के शर्ट को अलग अलग पर्सन ने पहन रखा है। 8 पर्सन है तो 8 पर्सन अलग अलग कलर के शर्ट पहन रखे हैं। इसमें यह भी बोला गया है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में पर्सन का नेम है और जिस ऑर्डर में कलर का नेम है, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में। हाँ, सोल्व करने के बाद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है। इन सभी पर्सन का फेस, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सारे पर्सन केंद्र की ओर देख रहे हैं। जो वृत्त है, जो सर्कल है, इसके सेंटर की ओर पर्सन के फेसिंग है। वी डज नॉट वियर मैरून कलर शर्ट। वी क्या नहीं पहन रखा है, मैरून कलर शर्ट। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, वी नॉट इक्वल्स टू मैरून, ये हमने नोट कर दिया ताकि बार बार हमें ये स्टेटमेंट को न पढ़ना पड़े। आगे बोला गया है कि द वन हु वियर रेड शर्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। जो रेड शर्ट पहन रखा है, रेड शर्ट, ठीक है, ये आर का इमीडिएट नेबर होगा। आर का इमीडिएट नेबर होगा। हो सकता है इमीडिएट नेबर में ध्यान रखिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बताए थे कि जो इमीडिएट नेबर होता है वो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट दोनों में से कहीं भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन जो रेड है वो कहाँ पे बैठेगा हमें नहीं मालूम। हो सकता है इमीडिएट राइट में, हो सकता है इमीडिएट लेफ्ट में। आगे बोला गया है कि द वन हु वियर्स मैरून कलर शर्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। जो मैरून कलर शर्ट है पहन रखा है, ये क्यू के इमीडिएट नेबर है। मैरून कलर शर्ट जिसने भी पहना है ये क्यू के इमीडिएट नेबर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि इमीडिएट नेबर, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकते हैं। आगे बोला गया है यहाँ पे कि टी एंड पी इज नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। टी और पी दोनों एक दूसरे के पास में नहीं बैठेगा, ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखकर क्रॉस कर दिया। वी, हु, वी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। वी है, ये आर का नेबर नहीं होगा न। तो अब इमीडिएट, नॉट इमीडिएट नेबर बोला गया, इसका मतलब ये है न तो ये आर के लेफ्ट में बैठेगा न तो राइट में। इमीडिएट की बात हुई है, न तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में न तो इमीडिएट राइट में बैठेगा। आगे बोला गया है सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ये डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में कौन, वी बैठा है। वी के बारे में बात हुई है। अब फेसिंग सेंटर है तो सेंटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया सेंटर, ये एरो। ठीक है,
तो जहाँ भी W बैठेगा उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है, V है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि W बैठा है तो फर्स्ट और सेकेंड ये V हो गया। क्लियर है। आगे बोला गया है यहाँ पे हु, किसके लिए W के लिए यूज किया गया, हु वियर्स रेड शर्ट। W क्या पहन रखा है, ये रेड कलर का शर्ट पहन रखा है। ठीक है, ये हो गए। आगे बोला गया है यहाँ पे कि टी वियर्स पिंक कलर शर्ट एंड अपोजिट टू पी। जो टी है ना, ये पिंक कलर का शर्ट पहन रखा है और ये किसके अपोजिट में बैठा हुआ है, ये पी के अपोजिट में। जहां भी पी बैठेगा इसके अपोजिट में टी बैठ जाएगा। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एस है वो पी के इमीडिएट नेबर होगा, हो सकता है इमीडिएट लेफ्ट में बैठे या इमीडिएट राइट में, हमें नहीं मालूम। आर शीट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम पी। टू प्लेस अवे हो सकता है लेफ्ट, ये हो सकता है राइट। टू प्लेस अवे मीन्स एक का गैपिंग होगा, ये पी हो बैठेगा तो ये आर है, ये पी कहीं भी हो सकता है पी। यू वियर ब्लैक कलर शर्ट। यू कौन से कलर का शर्ट पहन रखा है, ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ब्लैक कलर शर्ट। आगे बोला गया है क्यू वियर्स ब्लू कलर शर्ट एंड सिट्स अपोजिट टू द वन हु वियर्स येलो कलर शर्ट। जो क्यू है ये ब्लू कलर का शर्ट पहना है और ये किसके अपोजिट में बैठा है, ये बेटा ये येलो कलर जो शर्ट पहन रखा है इसके अपोजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये क्यू इक्वल्स टू ब्लू। ठीक है, और ये अपोजिट में है किसके, जिसने येलो कलर का शर्ट पहन रखा है इसके अपोजिट में बैठा है। आगे बोला गया है यहाँ पे कि P शीट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम Q। P है ये टू प्लेस अवे है Q से, Q से भी ये टू प्लेस अवे है, ये P हो गया, यहाँ पे P आएगा। और टू प्लेस अवे कहाँ पे है, ये R से भी है। आगे बोला गया है यहाँ पे द वन हु वियर्स ब्लू कलर शर्ट इज एडजेसेंट टू द वन हु वियर्स ग्रीन कलर। जो ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है ये ग्रीन कलर के एडजेसेंट में, यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं कि जो ब्लू कलर है ये ग्रीन कलर के एडजेसेंट में ये ब्लू कलर हो गया। आगे बोला गया है एस लाइक्स मैरून कलर। एस को कौन सा कलर पसंद है, मैरून कलर पसंद है, तो हमने लिख दिया एस इक्वल्स टू मैरून। अब देखिए यहाँ से अपन बैठाना स्टार्ट करते हैं पर्सन्स को। सबसे पहले यहाँ पे जब अपन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कुलर टेबल को हम ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर टेबल है जहाँ पे सभी पर्सन्स बैठे हुए हैं इस तरीके से। चलिए हमने एक शेप ही ले लेता हूँ मैं। ये मान लो कि ये एक शेप है, ठीक है, सर्कुलर मानना क्या है, ये सर्कुलर तो है ही, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पे जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं इन सभी का फेसिंग सेंटर है। अब फेसिंग सेंटर है इसका मतलब जो एरो होगा ये एरो हमें रिप्रेजेंट करेगा अंदर की ओर। 8 पर्सन है, इसके अपोजिट में ये हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये होगा, इसके अपोजिट में ये होगा और इसके अपोजिट में ये होगा। फेसिंग सेंटर है तो एरो अंदर की ओर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम R और रेड को बैठाते हैं तो यहाँ से W बैठ जाएगा, W से V बैठ जाएगा, है ना। तो R के इमीडिएट नेबर है कौन, रेड। फर्स्ट ये स्टेटमेंट बोला गया था कि V डज नॉट वियर मैरून कलर शर्ट और द वन हु वियर रेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। एक काम करते, सारे प्लेसेस खाली हैं, कहीं पे भी आप R को बैठा दो तो एक बार रेड को आप इमीडिएट राइट कर दो। और एक और डायग्राम लेते हैं, एक और डायग्राम लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि डायग्राम क्यों नहीं आ रहा, ये हो गए भाई साहब डायग्राम सर्कल का, ठीक है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गए। अब यहाँ से पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट करते हैं और
एक बार हो गया आपका, यहाँ पे अपोजिट को ड्रॉ कर देते सारे पर्सन्स को, 1 2 3 और ये हो गया भाई साहब 4। तो 4 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक बार आप आर को यहाँ दे दो तो एक बार रेड यहाँ पे आएगा, है ना। आर और रेड हमारा हो गया। तो आप एक चीज देखिए कि डब्लू को पसंद है रेड, तो हमने जहां पे रेड है वहां पे हमने दे दिया डब्लू को, ये हो गया ना। और डब्लू के सेकेंड लेफ्ट में वी है, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे वी होगा और फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे वी होगा, ये भी हमारा हो गया काम। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, जहां पे आर बैठा है इसके 2 प्लेस अवे पी बैठा है, पी या तो यहाँ पे आ जाए या तो यहाँ पे आ जाए। लेकिन हमें ये चीज ये भी ध्यान रखना है कि अच्छा देखिए, जब हमने डायग्राम को ड्रॉ किया तो एक स्टेटमेंट था कि वी है वो आर का नेबर नहीं होगा। मतलब ये जो हमने डायग्राम लिया है ये वी और आर इमीडिएट नेबर हो गए, मतलब ये डायग्राम तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया स्टार्टिंग में ही, तो हमें इसे लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए डब्लू तो बैठ गया, यहां से हम पी को बैठा सकते हैं। क्लियर है। पी को बैठा सकते हैं। अगर हम पी को बैठाते तो ये भी ध्यान रखना है कि क्यू भी बैठ जाए। एक बार पी को अगर हम यहाँ पे दे, देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पी को दिया, एक बार आप पी को यहाँ पे दिए, अगर हम पी को यहाँ पे देते तो क्यू यहाँ पे होता, ठीक है। और पी यहाँ पर है तो भी क्यू यहाँ पे होगा, ये चीज ध्यान से समझिएगा। एक बार हमने पी को यहाँ दिया तो पी है वो क्यू के भी 2 प्लेस अवे है, तो यहाँ पे क्यू आ गया। टी है वो पी के अपोजिट में बैठा है सॉरी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और टी को पसंद है पिंक, तो हमने ये दे दिया पिंक, है ना। आगे बोला गया है कि क्यू को ब्लू कलर पसंद है और ये येलो के अपोजिट बैठा है, तो जहाँ पे क्यू बैठा है वहाँ पे हमने दे दिया ब्लू कलर। और जब ये ब्लू कलर हो गया इसका मतलब ये आर को मिलेगा येलो कलर, है ना, क्योंकि जो क्यू है ये येलो के अपोजिट में बैठा है। नेक्स्ट हम किसको बैठा सकते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पी है वो एस है वो पी के नेबर है और एस को पसंद है मैरून कलर। अब एक चीज देखिए, जहां पे ब्लू कलर पसंद है ना वो ग्रीन के पास में बैठा है, ठीक है। या तो ग्रीन यहाँ पे आ जाए या तो वी के पास आ जाए ग्रीन। और मैरून है ये वी को पसंद नहीं है, मैरून तो एस को पसंद आ गया। अब यहाँ से हम यू को ब्लैक कलर, तो यू को हम कहाँ दे सकते हैं, 1 और 2 प्लेस बचे यू के लिए। अच्छा यू के लिए 2 कलर 2 प्लेस बचे तो यू के लिए कोई और जगह कहीं पे नहीं, आ जाइए एस के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, एक हमारे पास एस बचा हुआ है और एक हमारे पास यू बचा हुआ है, ये दोनों को बैठाते हैं। देखिए कलर है ये क्यू के नेबर है, देखिए ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला। तो जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम मैरून को दे दें, लेकिन ध्यान रखना है कि वी को मैरून पसंद नहीं है, इसका मतलब मैरून कलर यहाँ पे आएगा। और मैरून कलर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब एस यहाँ पे आएगा क्योंकि एस को पसंद है मैरून कलर। जब एस यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बच गया यू, तो आप यू को यहाँ दे दो। और यू यहाँ पे आ गया तो यू को पसंद है ब्लैक कलर, तो हमने यहाँ पे दे दिया ब्लैक, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं कि ब्लू ग्रीन कलर के पास में है, ग्रीन कलर का नेबर है, तो एस के पास तो मैरून आ गया, तो वी के पास क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। यहाँ पे एक कलर और बचा है जिसे हमें पी के पास देना है, और ये कलर हमारे पास बच गया कौन सा, वाइट कलर, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे पी के पास वाइट कलर। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये डायग्राम हमारा ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि वी और आर दोनों एक दूसरे के नेबर थे, जबकि स्टेटमेंट में दे रखा है कि वी और आर एक दूसरे के, वी है वो आर के इमीडिएट नेबर नहीं होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए
लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकेंड राइट में कौन बैठा है। अब देखिए यू कहाँ पे है। अगर अपन यू की बात करें तो यू देखिए आपका यहाँ पे, इसका सेकेंड राइट में एस बैठा है और एस को पसंद है मैरून कलर। आ जाइए यहाँ पे, एस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। आगे बोला गया है कि हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु वियर्स व्हाइट कलर, जो पर्सन को व्हाइट कलर पसंद है ना, इसके अपोजिट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, ये आपसे पूछा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आ जाइए डायग्राम पे। अगर अपन डायग्राम पे आते हैं तो कहाँ गया डायग्राम, व्हाइट शर्ट, तो व्हाइट शर्ट पसंद है पी के, तो पी के अपोजिट में टी बैठा है और टी को पसंद है पिंक। ऑप्शन में है आर गलत हो गया, पी ये भी गलत हो गया, सी ये भी गलत हो गया, आइदर आर और एस ये भी गलत हो गया, द वन हु वियर्स पिंक शर्ट सही है, ऑप्शन नंबर ई। आगे बोला गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु वियर्स ग्रीन शर्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में ग्रीन कलर का शर्ट जो पहना है उसका पोजीशन क्या होगा। आगे चलिए देखिए, क्यू यहाँ पे है, ग्रीन कलर यहाँ पे है, देखिए क्यू यहाँ पे हो गया ना, ये क्यू हो गए और ग्रीन यहाँ पे हो गया, तो इसका क्यू के तो इमीडिएट राइट में बैठा है ना, तो इमीडिएट राइट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हु वियर्स ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट कौन पहना है। अब ब्लू शर्ट पहनने के लिए देखिए यहाँ पे क्यू पहन रखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बोला गया है देखिए द वन हु सिट्स अपोजिट टू यू, जो यू के अपोजिट में बैठा है, क्लियर है, जो यू के अपोजिट में बैठा है। आगे देखिए क्या बोला गया है दूसरा ऑप्शन, द वन हु सिट्स अपोजिट टू यू, जो यू के अपोजिट में बैठा है, द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है वो पहन रखा है क्या, ब्लू शर्ट। नेक्स्ट बोला गया है कि द वन हु सिट्स अपोजिट टू टी, जो टी के अपोजिट में बैठा है वो पहन रखा है, द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, जो वी के थर्ड राइट में बैठा है वो पहन रखा है, नन ऑफ दीज। आ जाइए ऑप्शन पे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्यू के बारे में तो क्यू ब्लू शर्ट पहन रखा है, ठीक है, क्यू ब्लू शर्ट पहन रखा है और ये बैठा है आर के अपोजिट में, किसके अपोजिट में बैठा, आर के अपोजिट में, तो यू के अपोजिट दिया गया था तो ये तो गलत हो गए ना, फर्स्ट वाला ये तो गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए। द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो पी के तो सेकेंड राइट में बैठा है ना, क्योंकि फेसिंग तो सेंटर है, फेसिंग सेंटर है, तो ये पी के तो सेकेंड राइट में बैठा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। द वन हु सिट्स अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट में नहीं, ये तो आर के अपोजिट में है, तो ये भी गलत हो गया, सी नंबर। द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में बैठा है वो है क्या, देखते हैं, वी के थर्ड राइट में तो नहीं है, क्योंकि वी के थर्ड राइट में आर बैठा है, ये भी गलत हो गए। तो हमारा जो राइट आंसर है ये क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शंस सही नहीं है। ये बोला गया है कि हु वियर्स येलो शर्ट, येलो शर्ट कौन पहन रखा है, तो येलो शर्ट तो आर पहन रखा है ना, देखिए यहाँ पे क्यू के अपोजिट में आर बैठा है, ये तो आर है, ये आर हो गया और यही तो येलो शर्ट पहन रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का।
तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक डायरेक्शन पे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। आगे बढ़ते हैं अगले, ये रहा डायरेक्शन 6 टू 10, क्वेश्चन नंबर 6 टू 10। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। है तो ये रहा हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन। ये रहा, देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है। ई एफ जी एच आई जे के एंड एम, ये सभी डिफरेंट प्रोफेशन के हैं और ये सभी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए। सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ लोग वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग वृत्त के केंद्र के बाहर देख रहे हैं। मीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड फेसिंग है। आगे बोला गया है एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के हु इज फेसिंग सेंटर। के का फेस सेंटर है। अब देखिए ये एरो रिप्रेजेंट करेगा सेंटर को और ये एरो रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइड को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे चलिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एफ है ये सेकेंड लेफ्ट में बैठा है के एफ के सेकेंड लेफ्ट में। एफ है वो के सेकेंड लेफ्ट में, तो के यहाँ पर है, इसके सेकेंड लेफ्ट में एफ है, तो ये बनेगा। हु इज फेसिंग सेंटर, तो हमने एरो दे दिया। आगे बोला गया था म्यूजिशियन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एफ। म्यूजिशियन है, ये एफ और के का नेबर होगा। ये म्यूजिशियन है तो ये एफ और के होगा। आगे बोला गया है यहाँ पे कि देयर आर ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन म्यूजिशियन एंड ई। म्यूजिशियन और ई के बीच में 1 2 3 पर्सन होगा। इसका मतलब टोटल नंबर पर्सन 8 है, तो म्यूजिशियन और ई अपोजिट होंगे। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर्किटेक्ट एंड ई। आर्किटेक्ट और ई के बीच में एक पर्सन है, हमें नहीं मालूम कि कौन किसके लेफ्ट राइट में। आर्किटेक्ट यहाँ पे तो ई यहाँ पे, ई यहाँ पे तो आर्किटेक्ट यहाँ पे होगा, इसलिए इस तरीके से लिखना पड़ रहा है। क्लियर है, ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन हो गए। द डॉक्टर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के इमीडिएट राइट में, ये आर्किटेक्ट है, इसके इमीडिएट राइट में डॉक्टर। फेसिंग सेंटर होगा तो डॉक्टर यहाँ पे आएगा, हमने डी आर लिख दिया। अगर मान लीजिए कि आर्किटेक्ट यहाँ पे है, फेसिंग आउटसाइड है, तो डॉक्टर यहाँ पे आएगा। क्लियर है। आगे बोला गया है यहाँ पे हु इज फेसिंग सेंटर। आर्किटेक्ट के बारे में बोला है कि फेसिंग सेंटर है, इसका मतलब ये डायग्राम नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जब फेसिंग सेंटर है तो ये डायग्राम नहीं होगा, ये तो आउटसाइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही डायग्राम बनेगा। आगे चलते हैं। एम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ के। एम है वो के सेकेंड राइट में, के का फेसिंग सेंटर है, तो 1 2 यहाँ पे एम आ जाएगा। आगे बोला गया है यहाँ पे एच इज द म्यूजिशियन। एच कौन है, म्यूजिशियन, तो यहाँ पे म्यूजिशियन है, तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर देते कि ये म्यूजिशियन एच है। जी एंड जे इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जी एंड जे इमीडिएट नेबर है, कौन किसके लेफ्ट राइट में बैठा है हमें नहीं मालूम, बस इस तरीके से लिख दिए कि दोनों आपस में पड़ोसी हैं। द पायलट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। पायलट है ये एफ के इमीडिएट राइट में, तो एफ के इमीडिएट राइट में है, तो ये काम करते हैं एफ को यहाँ पे देते हैं, तो ये हो जाएगा पायलट। अगर एफ यहाँ पे है तो इसका फेसिंग आउटसाइड होगा, तो पायलट यहाँ पे होगा। क्लियर है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आगे यहाँ से बोला गया है कि द लॉयर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। लॉयर डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में, डॉक्टर का फेसिंग नहीं मालूम, डॉक्टर अगर यहाँ पे बैठा है, डी आर लिख देते हैं डॉक्टर को। सेकेंड लेफ्ट अगर फेसिंग आउटसाइड है तो 1 और 2 यहाँ पे लॉयर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डॉक्टर आ जाए, क्लियर है, और इसका फेसिंग इन साइड हो जाए, तो लॉयर ये बनेगा, यहाँ पे बैठेगा। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे,
द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर्किटेक्ट। साइंटिस्ट है, ये आर्किटेक्ट का इमीडिएट नेबर है। साइंटिस्ट हो गया, यहाँ पे आर्किटेक्ट होगा, और ये क्या होगा, साइंटिस्ट होगा, इमीडिएट नेबर होगा। कहीं भी हो सकता है इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट, वो देखना पड़ेगा डायग्राम में। आगे बोला गया है यहाँ पे कि जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज अ प्रोफेसर। जी है वो ई के सेकेंड लेफ्ट में। अगर ई यहाँ पे बैठा है और अगर इसका फेसिंग सेंटर होगा तो जी यहाँ पर आएगा। अगर ई यहाँ पर है, इसका फेसिंग आउटसाइड है, तो जी यहाँ पर आएगा, है ना। और ई के बारे में बोला गया है कि ये प्रोफेसर है। नेक्स्ट बोला गया है कि वन ऑफ देम इज इंजीनियर। इसमें से कोई एक है जो इंजीनियर है, हमें नहीं मालूम कि कौन इंजीनियर होगा। चलिए आते हैं डायग्राम पे। सबसे पहले अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये हो गए सर्कल, थोड़ा नीचे कर दूं, ये सर्कल हो गए। एक और डायग्राम ले लेते हैं सर्कल का, ताकि पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, अब इसे ड्रॉ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट। यहाँ पे ये इसके अपोजिट होंगे, ये इसके अपोजिट होंगे, ये इसके अपोजिट होंगे, और ये इसके अपोजिट होंगे। लेकिन अभी फेसिंग नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कुछ पर्सन इनसाइड देख रहे हैं तो कुछ पर्सन आउटसाइड देख रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ से सबसे पहला अगर हम इसमें काम करें तो सबसे पहले देखिए, अगर हम के को बैठाते तो एफ बैठ जाएगा, एफ से म्यूजिशियन बैठ जाएगा, म्यूजिशियन बैठ गया तो एच बैठ जाएगा, और यहाँ से ई बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा तो जी भी बैठ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन काम करते हैं यहाँ से किसको लेकर, के को लेकर। के का फेसिंग सेंटर है तो हमने एरो अंदर की ओर दे दिया, यहाँ पर के होगा, और के सेकेंड लेफ्ट में एफ है तो एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, ये एफ हो गया। एफ बैठ गया तो एफ और के का नेबर है म्यूजिशियन, इसका मतलब म्यूजिशियन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों डायग्राम एक दूसरे से अलग है, ठीक है। चलिए देखिए, म्यूजिशियन कौन है, एच है। एक बार आप एफ को यहाँ पे, के को यहाँ दीजिए, एफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे म्यूजिशियन आएगा। म्यूजिशियन है एच, एच को दे दिया। म्यूजिशियन और ई एक दूसरे का अपोजिट में है तो ई यहाँ पे आएगा, इसमें भी ई यहाँ पे आएगा। अभी तक तो दोनों में सेम चल रहे हैं। और आर्किटेक्ट के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है, तो यहाँ पे आर्किटेक्ट एक बार ले लेते हैं, और इस बार हम आर्किटेक्ट को यहाँ पे लेते हैं। आर्किटेक्ट ये हो गए, ठीक है। आर्किटेक्ट के इमीडिएट राइट में डॉक्टर है। अभी डॉक्टर को छोड़िए, क्योंकि हमें आर्किटेक्ट का फेसिंग नहीं मालूम है। ई कौन है, प्रोफेसर है। देखिए, तो यहाँ पे हम ई के सामने दे देते हैं प्रोफेसर को। यहाँ पे भी आ जाएगा कौन, प्रोफेसर। ई के सेकेंड राइट में जी है, ई के सेकेंड राइट, सॉरी सेकेंड लेफ्ट में जी है। जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। आगे देखिए क्या बोला गया, जी और जे नेबर होंगे। अभी इसको छोड़िए, एफ पायलट है, डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में लॉयर है, डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में लॉयर है। थोड़ा सा यहाँ पे
इंफॉर्मेशन मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर देते हैं। ये लॉयर है यहाँ पे, ये डॉक्टर है, सेकेंड लेफ्ट तो एरो नॉर्थ की ओर। ये सही इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए ठीक है। इससे रिलेटेड अगर और कुछ है तो देख लेते हैं। आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट दोनों नेबर हैं। आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट देखिए इंफॉर्मेशन को मिलाइए कैसे, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट दोनों नेबर हैं है, और आर्किटेक्ट के इमीडिएट राइट में डॉक्टर है। क्लियर है। अगर इसमें हम यहाँ पे डॉक्टर को देते हैं तो साइंटिस्ट के बनेगा, अगर के को डॉक्टर देते हैं तो साइंटिस्ट यहाँ पे आएगा। अच्छा, साइंटिस्ट से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन दिया था या फिर डॉक्टर से रिलेटेड कि डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में लॉयर है। अगर हम डॉक्टर को इस वाले प्लेस पे देते हैं तो एक दो लॉयर कौन बन जाएगा, के बनेगा। अगर यहाँ पे डॉक्टर आ गया और यहाँ पे लॉयर आ गया तो फिर हम यहाँ पे साइंटिस्ट को नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट दोनों नेबर है। मतलब यहाँ से डॉक्टर का पोजीशन खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा किसे, के को बनाना पड़ेगा डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर के डॉक्टर है वो इमीडिएट राइट में है किसके, आर्किटेक्ट के। इसका मतलब आर्किटेक्ट का फेसिंग आउटसाइड हो गया इस डायग्राम में, और डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में लॉयर है। जब के को डॉक्टर दे दिए, इसका फेसिंग इनसाइड है, तो एक और दो यहाँ पर एफ है तो एफ बन गया लॉयर, है ना। और आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट दोनों नेबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे। ये डायग्राम हमारा सही होगा। अच्छा, इस वाले में देखिए, यहाँ पे हम देखें तो ई और आर्किटेक्ट के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है। आर्किटेक्ट को हमने यहाँ पे दिया, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर को, और एफ का फेसिंग हमने दे दिया आउटसाइड या इनसाइड, मान लीजिए इनसाइड, तो इनसाइड मान लिए तो यहाँ पे आर्किटेक्ट का फेसिंग लेना पड़ेगा हमें इनसाइड, क्योंकि यहाँ पे दिया गया आर्किटेक्ट वो इनसाइड देख रहा है और इसके इमीडिएट राइट में डॉक्टर है, तो इसका डायग्राम तो ही होगा, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डॉक्टर को हमें यहीं पे देना पड़ेगा। इस वाले में देख लीजिए, आर्किटेक्ट का फेसिंग आउटसाइड हो गया, है ना। ये तो डायग्राम पहले ही गलत हो गया, क्योंकि आर्किटेक्ट का फेसिंग कहाँ पे, इनसाइड क्यों रहे, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया था। Only one person sit between E and architect. Doctor sits immediate right of architect, who is facing center. मतलब ये सेंटर देख रहा है और इस वाले डायग्राम में आउटसाइड हो गया, तो ये डायग्राम तो गलत हो गया ना, हमारा ये डायग्राम चलेगा। अगर ये डायग्राम चलेगा तो इसका फेसिंग इनसाइड है तो डॉक्टर यहाँ पे होगा, और डॉक्टर का फेस जब हम इनसाइड कर दिए हैं तो इसका सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, लॉयर होगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, लॉयर, ठीक है। और लॉयर को जब हम दे दिए तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि लॉयर और साइंटिस्ट, सॉरी आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट नेबर है, तो यहाँ पर तो साइंटिस्ट नहीं बैठ पाएगा। मतलब जो हम यहाँ पे इसका फेसिंग इनसाइड दिए हैं डॉक्टर का, ये गलत हो गया, हमें एफ का फेसिंग देना पड़ेगा आउटसाइड। क्लियर है, इसका फेसिंग आउटसाइड देते हैं। लॉयर, इसके पास लॉयर आ गया तो आर्किटेक्ट के पास कौन आ जाएगा, साइंटिस्ट आ जाएगा। कॉम्बिनेशन से ही चल रहा है ना।
ई प्रोफेसर ये भी हो गया। ई के सेकेंड लेफ्ट में जी है, ई के सेकेंड लेफ्ट में जी है, अभी जी को छोड़िए, पर्सन्स को बैठाते हैं। एफ के इमीडिएट राइट में पायलट है, तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम तो आपका गलत हो गया, क्योंकि एफ के इमीडिएट राइट में पायलट है और इसका फेसिंग हम आउटसाइड कर दिए, तो राइट ये बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं पायलट तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कौन आ चुका है, आर्किटेक्ट आ चुका है, मतलब ये डायग्राम हमारा अब गलत हो चुका है। अब हमें इसे चेंज करना है, देखिए कैसे, अब समझिएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन से हम किसी एक डायग्राम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये भी गलत हो गया और पहले वाला भी डायग्राम गलत हो गया। अब यहाँ से समझिए, जो फेसिंग है उसको हम केवल मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा काम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि के का फेसिंग इनसाइड है, तो के को हमने यहाँ पे दिया और एफ को हमने यहाँ दिया यहाँ दिया, तो ये कौन आ जाएगा यहाँ पे, म्यूजिशियन, ये तो कंफर्म है। और यहाँ पे एच और म्यूजिशियन और ई के बीच में 3 पर्सन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एफ के इमीडिएट राइट में पायलट है, तो एफ का फेसिंग आउटसाइड देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे पायलट आएगा, है ना। तो ये भी काम हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम पॉसिबिलिटी को बैठा सकते हैं, कैसे, ई और किसके बीच में, आर्किटेक्ट के बीच में एक है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पायलट आ चुका। तो यहाँ पे आप दे दीजिए किसको, आर्किटेक्ट को, और आर्किटेक्ट यहाँ पे आ गया, तो आर्किटेक्ट के इमीडिएट राइट में डॉक्टर है ना, आर्किटेक्ट के इमीडिएट राइट में डॉक्टर है, तो इसको इनसाइड करके हम डॉक्टर को यहाँ पे देते हैं, क्योंकि हम जब के को डॉक्टर दिए थे तो भी गलत हो गया था, तो हम यहाँ पे देते हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर को जब हम यहाँ पे दे दिए, तो डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में लॉयर है ना, जब डॉक्टर के सेकेंड लेफ्ट में लॉयर है, तो इसका फेसिंग हम क्या कर दें, आउटसाइड कर दें, तब यहाँ पे कौन आ जाएगा, लॉयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये लॉयर आ गया, तो आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट दोनों नेबर हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइंटिस्ट आ जाएगा के पास, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अब आ जाइए पर्सन पे, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब, अच्छा ई प्रोफेसर है ना, ई प्रोफेसर है तो ई को दे दीजिए प्रोफेसर। देखिए अब ई को प्रोफेसर मिल गया, तो एक प्रोफेशन बच गया, और यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन बचा है, एक इंजीनियर, तो एफ के पास आ जाएगा इंजीनियर, ये बन गया। आ जाइए पर्सन पे, जी और जे दोनों नेबर है, और ई के सेकेंड लेफ्ट में जी है ना। अगर इसका फेसिंग हम ई को, सेकेंड लेफ्ट है ना, हाँ सेकेंड लेफ्ट है, ठीक है, इसका फेसिंग मानते हैं आउटसाइड, तो यहाँ पे कौन आएगा, जी, और यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे जे आ गया, और एक पर्सन बच गया, 2 पर्सन बचा है यहाँ पे, किसको, कौन कौन बच गया, एक आपका एम बच गया, तो एम है वो के सेकेंड राइट में है, तो डॉक्टर के पास एम आ जाएगा। इसके बाद कौन बच गया, यहाँ पे ई हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, सॉरी आई नहीं हुआ है, आई नहीं हुआ है, हो गया आई, जे भी हो गया, के भी हो गया, एक बच गया हमारा आई, तो आई को दे दीजिए आर्किटेक्ट। ये डायग्राम बन गया हमारा, क्लियर है, ये डायग्राम हमारा बन गया। देखिए यहाँ पे एम आएगा ना, तो जी को यहाँ पे नहीं रखने का कारण है कि अगर हम जी को यहाँ पे देते हैं तो जी और जे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एम आ चुका है, इसलिए हमें जी को यहाँ पे देना पड़ा, तो ये डायग्राम बनेंगे। अब 3 पर्सन का फेसिंग बच गया, किसका, जी का, जे का और एच का, तो ये तीनों के फेसिंग के बारे में हमें नहीं मालूम कि इसका फेसिंग इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, तो डायग्राम यही बनेगा, और ये डायग्राम आपका गलत हो चुका। आ जाइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के थर्ड राइट में कौन है, तो म्यूजिशियन के थर्ड राइट
एच का फेसिंग तो नहीं मालूम, और एच का फेसिंग नहीं मालूम तो अगर इसका फेसिंग एच का आउटसाइड होगा तब जे होगा, अगर इसका फेसिंग इनसाइड होगा तो एम होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसका पूरा डिपेंड है किस पे, फेसिंग पे, और एच का तो फेसिंग मालूम ही नहीं चल पाया इनसाइड है या आउटसाइड, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे देखिए, आगे बोला गया है यहाँ पे कि हु इज द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन है, तो साइंटिस्ट है भाई साहब के, तो इसका आंसर क्या होगा, के, ऑप्शन नंबर बी। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप, 5 में से 4 है जो एक ग्रुप को फॉलो करेगा, बाकी है जो डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा, बताइएगा। इसमें से बोला गया डॉक्टर एम पायलट, जी आर्किटेक्ट, एच है, जे लॉयर है, के साइंटिस्ट है। आ जाइए यहाँ पे अगर हम देखें तो एम डॉक्टर, तो क्या एम डॉक्टर है, सही है, पायलट जी है, पायलट जी है, सही है, आर्किटेक्ट एच है, आर्किटेक्ट एच नहीं है, एच तो म्यूजिशियन है, जे लॉयर है, जे लॉयर है, के साइंटिस्ट है, सही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो क्या बन गया, एच बन गया, एच तो म्यूजिशियन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, आर्किटेक्ट, डिफरेंट क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसमें से बोला है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है, ये बोला गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, ये है पहला। दूसरा है 5 पीपल फेसेस द सेंटर, 5 है जो सेंटर की ओर फेस कर रहा है। एच सिट देयर आर 3 पीपल बिटवीन द पायलट एंड आर्किटेक्ट, द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर आर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए, ये बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट था कि द इंजीनियर इज सेकेंड लेफ्ट टू द लॉयर, लॉयर के सेकेंड लेफ्ट में इंजीनियर है। देखिए, लॉयर के सेकेंड लेफ्ट में इंजीनियर है क्या, अरे लॉयर का तो फेसिंग नहीं मालूम, इसका फेसिंग, अगर इसका फेसिंग लॉयर का आउटसाइड होता है तब तो सेकेंड लेफ्ट में इंजीनियर आ गया, लेकिन अगर इसका फेसिंग इनसाइड होता है तब फिर इसका सेकेंड लेफ्ट में एम हो जाएगा, डॉक्टर, इसका तो नहीं मालूम। आगे देखिए, 5 पीपल फेसिंग सेंटर, 5 पीपल है जो सेंटर की ओर देख रहा है, नहीं, सेंटर की ओर तो 1 और 2 ही पर्सन देख रहे हैं। आगे बोला गया है कि एच सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच में एच बैठा है, सही है, ये तो सही है बिल्कुल। आगे बोला गया देयर आर 3 पीपल सिट बिटवीन पायलट एंड आर्किटेक्ट, पायलट और आर्किटेक्ट के बीच में 3 पर्सन है, सही है, पायलट और आर्किटेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों तरफ से 3-3 पर्सन होंगे, ये भी सही सही है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर आर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर, साइंटिस्ट और डॉक्टर एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट हैं क्या, बेटा ये तो डेफिनेटली फॉल्स है ना भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, 100% फॉल्स है, जिसके बारे में हमें मालूम है कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट फॉल्स है, ये एग्जैक्ट फॉल्स है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। हु इज द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, ये पूछा है। देखिए, आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्किटेक्ट कौन बना, तो आई बना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर, तो ये थे डायरेक्शन 6 to 10। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, तो ये डायरेक्शन आपका मिल गया 11 to 15। इसका हिंदी लैंग्वेज ये रहा, स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे और आते हैं अपन अब क्वेश्चंस पे। देखिए, देखिए क्या बोला गया है, 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये 8 पर्सन है, ये सभी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ईच ऑफ देम वर्क्स एज डिफरेंट पोजीशन इन एसबीआई बैंक।
एसबीआई बैंक में अलग अलग पोजीशन पे है, पीओ, एएम, बीएम, सीएम, एजीएम, डीजीएम, जीएम एंड जीएम, लेकिन नॉट इन सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में नहीं है। द वन हु इज सीजीएम सिट्स अपोजिट टू बी, सीजीएम है ये बी के अपोजिट में बैठता है, तो ये हो गया। आगे बोला गया है यहाँ पे द वन हु वर्क्स पीओ एंड द वन जीएम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो पीओ है और जो जीएम है, पीओ और जीएम, ये एक दूसरे के नेबर नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। आगे बोला गया डी एंड ई सिट्स अपोजिट टू ईच अदर, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं, तो ये बनेगा द वन हु इज सीएम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सीएम है ये एफ का इमीडिएट नेबर होगा। आगे बोला गया है हु वर्क्स एज एएम, एफ के बारे में बोला गया है कि एफ है ये एएम पे काम कर रहा है। आगे बोला गया द वन हु इज सीएम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, हु फेसेस सेंटर, ई का फेस सेंटर की ओर है, इसके थर्ड राइट में सीएम है। नेक्स्ट बोला गया है कि टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज सीएम एंड द वर्क एज पीओ, सीएम और पीओ के बीच में दो पर्सन है, ये सीएम हो गया, ये पीओ, सीएम यहाँ पे होगा तो एक दो पीओ यहाँ पे होगा, और पीओ यहाँ पे होगा तो सीएम यहाँ पे होगा। हमें नहीं मालूम कौन किसके लेफ्ट राइट में, इतना मालूम है कि दोनों के बीच में दो पर्सन है। डी वर्क इज नाइदर जी नॉर बी, जीएम नॉर बीएम, डी है ना तो जीएम पे काम करता है और ना ही बीएम पे काम करता है, ठीक है, ये पोस्ट पे नहीं है डी। द वन हु वर्क्स एट डीजीएम सिट सेकेंड राइट ऑफ जीएम, डीजीएम है ये जीएम के सेकेंड राइट में, जीएम का फेसिंग नहीं मालूम, जीएम का फेसिंग इनसाइड होगा तो एक दो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डीजीएम, ठीक है। अगर इसका जीएम का फेस ये डीजीएम होगा, और यहाँ पे कब आएगा, जब जीएम का फेस कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा। नेक्स्ट बोला गया द वन हु वर्क्स जीएम फेसेस सेम डायरेक्शन एज जी हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज एजीएम, जीएम है ये किसके जैसा फेस कर रहा है, जी के जैसा फेस कर रहा है, तो जी इक्वल्स टू लिख देते हैं जीएम किसको लेकर, फेसेस को लेकर, है ना, कि फेसेस को लेकर दोनों सेम है, और जो जी है ये बैठा हुआ है सेकेंड राइट में एजीएम के, एजीएम है इसका फेसिंग सेंटर होगा तो एक और दो यहाँ पे जी होगा, और जी यहाँ पर होगा, इसका मतलब है कि एजीएम का फेस कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। नेक्स्ट बोला गया है बोथ जी एंड ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ईच अदर, जी और ई सेकेंड लेफ्ट है ईच अदर, एक दूसरे के, तो जी का फेस इनसाइड होगा तो ई यहाँ पर होगा और इसका फेस आउटसाइड होगा। दूसरा कंडीशन है कि जी का फेस आउटसाइड होगा तो यहाँ पे ई होगा और इसका फेस इनसाइड होगा, तो ये डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे द वन हु वर्क्स एज पीओ फेसेस सेम एज एफ एंड द वन हु वर्क एज सीएम, जो पीओ पे काम कर रहा है ना, पीओ पोस्ट पे, इसका फेस किसके जैसा है, एफ के जैसा है, और किसके जैसा है, जो सीएम के पोस्ट पे काम कर रहा है। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बातें हो रही है, फेसेस को लेकर, इसलिए हमने इक्वल्स टू दे दिया। आगे बोला गया यहाँ पे ए सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच, ए है वो एच के सेकेंड लेफ्ट में, तो एच का फेसिंग अगर सेंटर होता है तो यहाँ पर ए होगा, अगर एच का फेसिंग आउटसाइड होता है तो यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट बोला गया है बट, अच्छा, हु फेसेस सेम एज जी, एच और जी का फेस क्या है, सेम है, इस चीज को लेकर, सॉरी, फेसेस को लेकर है, इसलिए हमने एच इक्वल्स टू जी लिख दिया और ब्रैकेट में फेसेस कर दिया। अब बट एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच,
जी, जो एच है वो जी का नेबर नहीं होगा, इसलिए हमने लिखकर क्रॉस कर दिया। अब देखिए यहाँ से पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट कीजिए। पर्सन्स को अगर हम बैठाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट में आप किसे बैठाएंगे, इस चीज़ को आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अपन शेप को ले लिए, कहाँ गया शेप, ये आ गया। एक शेप आपका ये हो गया, ये हो गया, और शेप ये आ गया। ये हो गया, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन पर्सन कहाँ देख रहा है, हम बिल्कुल यहाँ पे फेसिंग को लेकर कुछ काम नहीं करेंगे, केवल हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। 8 पर्सन है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। आगे चलिए, यहाँ पे ये इसके अपोजिट है, यहाँ पे इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, ठीक है। सबसे पहला काम अगर हम यहाँ पे करें तो सीएम को लेकर करें क्या, क्योंकि ई के सेकेंड राइट में है, थर्ड राइट में है, और ई का फेसिंग कहाँ पर है, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए पहला काम हम इसके रूप में करते हैं, तो कहीं भी दे दीजिए आप, पूरे प्लेस खाली है, तो हमने ई को यहाँ बैठा दिया, 1 2 3 सीएम यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, सीएम आ गया। पोस्ट को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये सीएम हो गया। सेम कंडीशन हम यहाँ पे करते हैं, सीएम को यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया, दोनों डायग्राम अलग अलग है। आगे देखिए, सेकेंड लाइन में 2 पर्सन है सीएम और पीओ के बीच में, ये वाला लाइन को हम उठा ले क्या, तो और पीओ के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक बार 1 और 2 पीओ को यहाँ पे हम दे दें, और इस वाले में 1 और 2 हम ई को पीओ बना दें क्या, ये चलेगा। आगे देखिए, इसके बाद हम कौन से लाइन को उठा सकते हैं, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डी और ई एक दूसरे के अपोजिट में है, तो जहाँ पे ई बैठा है इसके अपोजिट में अपन डी को दे दें। देखिए ये लाइन किसको दे दो, डी को दे दीजिए आप, और यहाँ पे आप किसको दे दीजिए, डी को दे दीजिए। और जो सीएम है ये इमीडिएट नेबर होगा किसका, एफ का, और ये वर्क करेगा एम का। और जब सीएम इमीडिएट नेबर है एफ का, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डी है, तो एफ को यहाँ दे दीजिए, और ये वर्क करेगा सीएम, सॉरी क्या है ये, एम, एम का वर्क करेगा। यहाँ पे डी आ गया, तो यहाँ पे आप दे दीजिए एफ को, और यहाँ पे आ जाएगा ए एम आ जाएगा। क्लियर है, ये वाला इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। पांचवा ये हो गया। आगे देखिए एच और जी का फेस सेम है, तो एच और जी तो अभी नहीं आया है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। आगे देखिए बोला गया है कि पीओ और जो सीएम जीएम है ये एक दूसरे के नेबर नहीं है, मतलब पीओ के पास जीएम नहीं आएगा, यहाँ पे जीएम नहीं आएगा, और जीएम यहाँ पे नहीं आएगा, और इस वाले में जीएम है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और जीएम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। देखिए बोला गया है ना कि पीओ और जीएम है एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे, लिखकर हमने कैंसिल भी किया था ये वाला पॉइंट को। इसके बाद है कि डी है ना तो जीएम पे काम करेगा ना तो बीएम पे काम करेगा, तो यहाँ पे ना तो जीएम होगा और ना तो बीएम होगा, कैंसिल लिख दिए। यहाँ पे भी जीएम नहीं होगा और बीएम भी नहीं होगा, ये भी हमने लिखकर कैंसिल कर दिया, ये भी काम हो गया हमारा डी को लेकर। जीएम अच्छा, इसके बाद हम किसको बैठा सकते हैं, इसको बाद आप ले सकते हैं इसको डीजीएम, ये सेकेंड राइट है जीएम के, जीएम के सेकेंड राइट में है ना,
और डी और ए डीजीएम पे काम नहीं करता है, डी और ए है, साइड में लिख देते हैं कि डी और ए डीजीएम पे काम नहीं करता है, नॉट इक्वल्स टू हमने लिख दिया। ठीक है, डी और ए ये लाइन छूट गया था, देखिए यहाँ पे दिया गया नाइदर डी नॉर ए वर्क एज डीजीएम, है ना, तो इसको लिख दिया। अब यहाँ से इन सारी चीज़ों को मिलाना अगर हम चाहें तो किस तरीके से मिला सकते हैं, देखिए एक बार देखिए जीएम तो यहाँ पे नहीं आएगा, जीएम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, हमारे पास जीएम के लिए एक और दो जगह बचे हैं और कहीं नहीं बचा है। तो एक बार आप जीएम को यहाँ पे आप मान लीजिए, तो यहाँ पे जब हम जीएम को मान लिए तो इसका फेसिंग अगर हम मानते हैं, देखिए जीएम के जहाँ पे जीएम बैठा है इसके सेकेंड राइट में डीजीएम है, अगर इसका फेसिंग हम आउटसाइड करते हैं तो यहाँ पर तो सीएम है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कहाँ कर दें, इनसाइड कर दें, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डीजीएम आ गया। तो यहाँ से हम जीएम को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से तो जीएम आएगा नहीं, इसको हटा दीजिए। आ जाइए इस वाले डायग्राम पे, इस वाले में हम क्या करें कि जो जीएम है इसको हम कहाँ पे दे दें, तो यहाँ पे नेबर, ये पीओ का नेबर तो नहीं होगा, इसमें तो हो चुका है, इसमें जीएम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जीएम यहाँ पे नहीं, दो जगह एक ई है और एक यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं जीएम को, और जीएम को जब हम यहाँ पे मान रहे हैं तो इसका फेसिंग हमें देना पड़ेगा आउटसाइड, और आउटसाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डीजीएम, अगर इन साइड देंगे तो यहाँ पे सीएम आ चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ से हम हटाते हैं इसको जीएम को। आगे देखिए, यहाँ से अब हम पर्सन को बैठाना स्टार्ट करें तो हम किसको उठा सकते हैं, ये तो सारे इंफॉर्मेशन हो गए। अब देखिए जो जीएम है, ध्यान से देखिएगा, जो जीएम है, जो जीएम पे काम करता है और जो जी है, ये दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है ना, ये वाला लाइन देखिए, जी और जीएम सेम फेसेस है। अरे तो यहाँ पे जीएम का फेसेस कहाँ पे है, जी तो आया नहीं अभी, तो एक काम करते हैं, एजीएम के सेकेंड राइट में जी है, ठीक है कोई बात नहीं, एजीएम के सेकेंड राइट में जी है और जी और ई दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है। हाँ चलिए अब पर्सन को बैठाना स्टार्ट कीजिए, जी को बैठाते सबसे पहले, तो एक बार इसमें हम जी को बैठाते हैं पीओ, पीओ पे अगर यहाँ पे तो ई के पास आ गया पीओ, एक बार हम यहाँ पे जी को लेते हैं और जीएम के जैसा फेस है तो इसका आउटसाइड है तो इसका भी आउटसाइड होगा, और एक बार आप ले लीजिए किसको, एक बार आप ले लीजिए जी को, और तो ई के पास आ गया ना, ई वो ये तो गलत हो गया, हाँ ठीक है, ई बी एम हो गया, हाँ चलिए ठीक है, जी हम तो यहाँ पे तो होगा नहीं, जी जी को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे छोड़िए, अभी इस डायग्राम को अभी इस पे देखते हैं। आ जाइए अब देखिए यहाँ पे बीएम को अगर हम यहाँ पे दे दे, ई के पास बीएम को दे दे, ठीक है, ई के पास हमने दे दिया बीएम को, क्यों, क्योंकि बीएम जो है बीएम 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 तो डी के पास नहीं आएगा, हाँ डी के पास बीएम नहीं आएगा, हमने ई को बीएम दे दिया, यहाँ पर आ सकता था बीएम, यहाँ पे बीएम भी हो सकता था इस वाले प्लेस पे, ठीक है,
डीजीएम जीएम डीजीएम डीजीएम भी आ गया। एजीएम है ये, एजीएम के सेकेंड राइट में जी बैठा है, सेकेंड राइट में, तो यहाँ पे सीएम हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये वाला डायग्राम यहाँ पे इसलिए ये गलत हुआ, सेकेंड है थर्ड है, ये एक मिनट, वो जी एंड ई अपोज इमीडिएट लेफ्ट, जी और ई इमीडिएट लेफ्ट में है ना, जी और ई इमीडिएट लेफ्ट में है एक दूसरे के, तो यहाँ पर आ जाएगा ई बनेगा, जी और ई एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम जी को देते हैं तो यहाँ पर ई, अच्छा ई यहाँ पे है ना, तो जी को हमें यहाँ पे देना पड़ेगा और इसका फेसिंग आउटसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? The one who works as PO same as F and the work CM A sits second left of H who faces same direction as not immediate neighbor of G। AGM से AGM के सेकेंड राइट में G है, सेकेंड राइट, हाँ सेकेंड राइट बोला है, एजीएम के सेकेंड राइट। इसका मतलब ये है कि एजीएम के सेकेंड राइट में जी है, इसका मतलब हमें एजीएम को यहाँ देना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है, और इसका फेसिंग करना पड़ेगा हमें इनसाइड। यहाँ पे एजीएम हो गए, पोस्ट आपका सारे आ गए, एक पोस्ट बचा हुआ है यहाँ पे, और एक पोस्ट किसका बचा हुआ है, बीएम तो हो गया हमारा, एजीएम सीजीएम बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप दे दीजिए किसको, सी जी एम को दे दीजिए, बी एम तो वहाँ पे हो गया, बी एम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन बचा हुआ हमारे पास 1 2 और 3 पर्सन बचे हुए हैं, 3 पर्सन कौन कौन हो गया हमारे पास, डी हो गया, यहाँ पे ई 2 बार आ गया, जी और ई एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है, अच्छा सेकेंड लेफ्ट बोला है ना, सॉरी सेकेंड लेफ्ट बोला है, जी एंड ई है वो एक दूसरे के सेकेंड लेफ्ट में, एक दूसरे के सेकेंड लेफ्ट में है, मीन्स ये यहाँ पे ई नहीं आएगा। ठीक है, जी और ई एक दूसरे के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, सेकेंड लेफ्ट में, तो ये डायग्राम सही है, ये ठीक है। यहाँ पे सीजीएम होगा। अब देखिए हमारे पास बच गया एक ए बचा, दूसरा सी बच गया, 1 2 3 4 पर्सन बच गए, डी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, डी एफ ई ये हो गए, जी भी हो गया हमारे पास, बच गया हमारे पास ए बी सी और एच, ये बच गए। तो देखिए एच के सेकेंड लेफ्ट में ए बैठा है, अगर एच यहाँ देंगे तो इसका फेसिंग हमें करना पड़ेगा या तो आउटसाइड या तो इनसाइड, इस तरीके से हमें बैठाना है यहाँ पे कि एच के सेकेंड लेफ्ट में ए आ जाए। एच को आप यहाँ पे दो, एच को अगर आप यहाँ देते हो तो इसका फेसिंग आउटसाइड यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगा। दूसरा बच गया हमारे पास बी और सी, बी और सी ये बच गए, बी और सी बच गया, तो बी को हम दे देते हैं जीएम और सी को दे देते हैं डीजीएम, ये डायग्राम आपका बनेगा। क्यों यहाँ पे देना पड़ा, दूसरी चीज, क्योंकि जो ए है ना वो ए है, वो न डीजीएम के पोस्ट पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ए को हटाना पड़ा हमें,
और ए को हटाए तो यहाँ पे हमें सी को देना पड़ गया और यहाँ पे बी को देना पड़ गया। एफ नहीं आएगा क्योंकि एफ तो यहाँ पे बैठा हुआ है और एफ का पोस्ट एम हो गया। तो ये डायग्राम बनेंगे आपका, ये डायग्राम हटा दीजिए, ये डायग्राम राइट हो गया आपका। आगे चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? एफ के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? अच्छा, एफ का फेसिंग नहीं पड़ा, एफ का फेसिंग होगा आउटसाइड, एफ का फेसिंग होगा आउटसाइड। यहाँ पे सी का फेस हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ई बैठाए थे ना, इसलिए इसका फेस देना पड़ा था, इसको हटा दीजिए। सी और ए का फेस नहीं मालूम कि इसका फेसिंग क्या होगा। तो एफ के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? ई बैठा है जिसका पोस्ट बी एम है, द वन हु वर्क्स एज बी एम, सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली वर्क एज डीजीएम, डीजीएम पे कौन वर्क कर रहा है ये आपसे बताया है। तो इसमें वर्क कर रहा है, देखिए किसमें पूछा है? डीजीएम। तो डीजीएम कहाँ पे है? डीजीएम, सी बैठा है ना, सी बैठा है। द वन हु फेसेस द सेंटर, द वन हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, इसके बारे में तो मालूम नहीं है क्योंकि इसका फेसिंग नहीं मालूम। द वन हु सिट सेकेंड राइट ऑफ ई, ई के सेकेंड राइट में बैठा है, नहीं गलत, इमीडिएट लेफ्ट में। द वन हु सिट सेकेंड राइट ऑफ ए के सेकेंड राइट में बैठा है, ए के सेकेंड राइट में बैठा है, वो होगा क्या? ये देखिए, ए के सेकेंड राइट में, क्योंकि ए का तो फेसिंग नहीं मालूम तो इसको छोड़ दीजिए, ये भी नहीं। द वन हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में बैठा है, वो है क्या? एफ के थर्ड राइट में डीजीएम, सही है, क्योंकि एफ के थर्ड राइट में देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड सी है और सी है डीजीएम पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो द वन हु वर्क है जीएम, जो जीएम पे काम कर रहा है क्या? डी के थर्ड लेफ्ट जीएम पे, सही है, जीएम पे बी बैठा है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी बैठा है, बी वर्क कर रहा है जीएम पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बोला है द वन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? तो ए के सेकेंड राइट में हमें ए का फेसिंग तो नहीं मालूम है ना, अगर ए का फेसिंग इनसाइड हुआ तब तो सी हो जाएगा, अगर आउटसाइड होगा तो एच होगा, सी और एच, ऑप्शन नंबर ई होगा, आइदर ए और बी, आइदर ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे चलिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर सेम वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, चूज द वन हु डजंट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। ग्रुप को कौन बिलोंग नहीं कर रहा है? ये देखिए, द वन हु वर्क्स एज ए एम, जो ए एम पे काम कर रहा है, देखिए ए एम पे जो काम कर रहा है इसका फेसिंग तो आउटसाइड है और ये एफ है। चलिए आगे देखिए, एच की अगर मैं बात करूं तो एच का फेसिंग है भाई साहब आउटसाइड, ठीक है, ये भी। आगे देखिए, द वन हु वर्क एज पीओ, जो पीओ पे काम कर रहा है, पीओ का भी फेस आउटसाइड है, जी है। आगे देखिए, बी की अगर मैं बात करूं तो बी का फेसिंग आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ठीक है। द वन हु वर्क एज बी एम, बी एम पे जो काम कर रहा है, तो बी एम पे जो काम कर रहा है इसका फेसिंग इनसाइड है, चार ऑप्शन का फेस आउटसाइड है, और बी एम मीन्स जो ई काम कर रहा है बी एम के पोस्ट पे, इसका फेसिंग इनसाइड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये रहे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, और आप लोगों से मुलाकातें होगी नेक्स्ट सेशन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो आप सभी ने हमारे साथ जुड़े हैं, इस सेशन को देखा। आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।